हेलो दोस्तों, आपका आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे हिंदी वर्णमाला के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। ठीक है, आज हम देखेंगे हिंदी वर्णमाला के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो कितने वर्ण होते हैं? 52। हिंदी में कुल कितने स्वर होते हैं? क्वेश्चन नंबर 2। हिंदी में कुल कितने स्वर होते हैं? तो कितने होते हैं स्वर? 13। हिंदी में कुल कितने व्यंजन होते हैं? तो कितने होते हैं? 39। स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? तो स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन किसे कहते हैं? अगला प्रश्न। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। ठीक है, स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है। और व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। ठीक है, अगला प्रश्न। हिंदी का पहला स्वर कौन सा है? तो पहला स्वर पूछे कोई तो आ है। हिंदी का अंतिम स्वर कौन सा है? तो अंगा, बढ़िया कह सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी का पहला व्यंजन कौन सा है? तो क हिंदी का पहला व्यंजन है। हिंदी का पहला व्यंजन कौन सा है? तो क। अब देखते हैं। हिंदी का अंतिम व्यंजन कौन सा है? तो ह। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ह्रस्व, दीर्घ और विलोम। तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ठीक है, ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? ठीक है, तो आ, ई, उ और री। ठीक है, अगर पूछे ह्रस्व स्वर के मतलब ये ह्रस्व स्वर कितने हैं? तो कितने हैं? 4 बताना है। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी ए, छोटी ओ और बड़ी ओ। ये दीर्घ स्वर होते हैं। अनुस्वार का चिन्ह कैसे होता है? अनुस्वार का चिन्ह कैसे होता है? तो अनुस्वार का चिन्ह कैसे होता है? ऐसे, किसी अक्षर पर बिंदी ऊपर लगी हो, इसे क्या कहते हैं? अनुस्वार। विसर्ग का चिन्ह क्या है? विसर्ग का चिन्ह क्या है? तो पीछे अक्षर के, जैसे ये का है और का के पीछे ऐसे 2 बिंदी हो, इसे क्या कहेंगे? विसर्ग। ठीक है, चंद्र बिंदु का चिन्ह क्या है? चंद्र बिंदु का कैसे, जैसे का बनाया, का पर ऐसे चंद्र बिंदु रख दिया, तो ये क्या हो गया? का, चंद्र बिंदु का चिन्ह हो गया। ठीक है, का से ज्ञा तक वर्णों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ठीक है, और देखते हैं। का वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? का वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? तो 5 होते हैं। का वर्ग के वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो का, ख, ग और घ, ड़ होते हैं। चा वर्ग के वर्ण कौन कौन से होते हैं? च, छ, ज, झ, ञ होते हैं। टा वर्ग के वर्ण कौन से होते हैं? टा, ठा, ड, ढ, ञ होते हैं। ता वर्ग के वर्ण कौन कौन से हैं? तो ता, था, द, ध, न। पा वर्ग के वर्ण कौन कौन से होते हैं? प, फ, ब, भ, म। ठीक है, ये ध्यान याद रखना है। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? तो कितने हैं? 4। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? य, र, ल, व, उष्म। अभी देखते हैं, रुको। उष्म व्यंजन कितने हैं? तो कितने हैं? 4। उष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? स, 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 अ। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? छ, छत्री, त, त्रिशूल, य और श्रय। छ, त्र, ग्रह, य और श्रय। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्णमाला इसे कहते हैं। तो वर्णों को व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। आ किस प्रकार का स्वर है? तो किस प्रकार का स्वर है? ह्रस्व स्वर। ठीक है, आ किस प्रकार का स्वर है? तो किस प्रकार का स्वर है? ह्रस्व स्वर। बड़ा आ किस प्रकार का स्वर है? तो दीर्घ स्वर। ए किस प्रकार का स्वर है? तो दीर्घ स्वर। बड़ी ए किस प्रकार का है? तो संयुक्त स्वर। ओ किस प्रकार का स्वर है? तो दीर्घ स्वर। ठीक है, और देखते हैं।
ओ किस प्रकार का स्वर है, हो गया दीर्घ स्वर। बड़ी ओ किस प्रकार का है, तो संयुक्त। हिंदी वर्णमाला का सबसे पहला वर्ण कौन सा है, अ। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ग होते हैं, 5। हिंदी प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं, तो 5। यह किस श्रेणी का व्यंजन है, अंतस्थ। स किस श्रेणी का व्यंजन है, तो ऊष्म। ह किस श्रेणी का व्यंजन है, तो ऊष्म। र किस श्रेणी का व्यंजन है, अंतस्थ। ठीक है, और देखते हैं, ब किस श्रेणी का व्यंजन है, तो अंतस्थ। हिंदी में प्रयुक्त आयोगवाहक कौन कौन से हैं, अनुसार, विसर्ग और चंद्रबिंदु। हिंदी में प्रयुक्त आयोगवाहक कौन कौन से हैं, अनुसार, विसर्ग और चंद्रबिंदु। छ किस प्रकार का व्यंजन है, तो संयुक्त व्यंजन। त्र किस प्रकार का व्यंजन है, तो संयुक्त। ज्ञ किस प्रकार के व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन। श्र किस प्रकार के व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन। हिंदी वर्णमाला के अध्ययन किस विषय में किया जाता है, हिंदी वर्णमाला का अध्ययन किस विषय में किया जाता है, व्याकरण में। प्रतियोगी परीक्षाओं में वर्णमाला से प्रश्न किस विषय के अंतर्गत पूछे जाते हैं, तो हिंदी भाषा के एवं व्याकरण के अंतर्गत पूछे जाते हैं। ठीक है, ये में हमारे 50 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, आपको अच्छे लगे हों तो कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, धन्यवाद।